हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इंडिया एक ऐसा देश है जो उसके फेस्टिवल्स, डिफरेंट कलर्स और कल्चर के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी इंडिया में एक शहर ऐसा भी है जो साल के 11 महीने शांत रहता है, पर एक महीना ऐसा आता है जब वो पूरा शहर जाग उठता है। और इस एक शहर का नाम है बस्तर, जो छत्तीसगढ़ में है। और यही वो जगह है जहां साल के 11 महीने टाइम स्लो मोशन में चल रहा होता है। हवा में हल्की खामोशी होती है, बाजारों में धीरे धीरे की रफ्तार, और सड़कें इस तरह जैसे अपने आप से बात कर रही होती हैं। पर फिर एक समय आता है, सिर्फ एक ही समय, एक ऐसा लम्हा जो पूरे रीजन को जड़ से हिला देता है। तो चलो दोस्तों, आज हम इसी सिटी की जर्नी पर चलते हैं और जानते हैं साल के उस टाइम के बारे में जब ये जगह एकदम जगमगा उठती है। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि हम जब भी कोई नई जर्नी इस चैनल पर लेकर आएं तो आपको इस चीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, यहाँ मनाया जाता है बस्तर दशहरा, जो दुनिया के सबसे लंबा चलता हुआ फेस्ट है। ये फेस्ट 75 डेज या कभी कभी उससे ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पूरी जमीन एक अलग एनर्जी से भर जाती है, रात को जगमगाती है और दिन एक नई कहानी सुनाता है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसका रामायण से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, जहां राम की लीला नहीं होती, जहां रावण का दहन नहीं होता, जहां आपको फायरवर्क्स नहीं मिलेंगे, पर आपको मिलेगी एक जमीन से जुड़ी ट्राइबल स्पिरिचुअलिटी, घटनाओं का इतिहास और एक गॉडेस का डिवाइन ऑरा जो हर दिल को छू जाता है। क्योंकि ये फेस्टिवल मां दंतेश्वरी की पूजा और सम्मान में है, जिसे बस्तर के सभी ट्राइब्स अपनी सुप्रीम देवी मानते हैं। और इस फेस्टिवल के बीच में वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनती हैं, जो कुछ दिनों के लिए पूरी जमीन को अपने चरणों में जीत लेती हैं। जब श्रावण अमावस्या या हरेली अमावस्या आती है, तब ये त्योहार स्टार्टिंग सिग्नल पाता है, जब पट जतरा नाम का एक सेक्रेड रिचुअल होता है, जहां फॉरेस्ट से एक गहरा और भारी साल का ट्रंक यानी वुड लॉग को चुना जाता है। उसकी पूजा की जाती है, उस पर बलिदान और विशेष रिचुअल्स किए जाते हैं, क्योंकि इस ट्रंक का विशेष रोल है। इसी से बाद में रथ बनता है, जिसे फेस्टिवल के हाई पॉइंट में पूरे शहर के बीच से लेकर चलाया जाता है। ये सिर्फ एक ट्रंक नहीं होता, बल्कि ट्राइबल कम्युनिटी का एक लिविंग सिंबल होता है, जो फॉरेस्ट के रिस्पेक्ट, नेचर के साथ संबंध और पुरानी परंपराओं को दर्शाता है। और ये वुड बस्तर गांव के आसपास के गांव और जगदलपुर के लोगों के लिए एक सेक्रेड एंटिटी बन जाता है, जो उनके आस्था और भक्ति से जुड़ा हुआ है। और फिर जैसे ही ये लोग फॉरेस्ट से इस वुड को लेकर आते हैं, पूरा शहर का मूड बदल जाता है। लगता है जैसे पूरी धरती ही खुद को रेडी कर रही हो, क्योंकि लोग जो साल भर शांत रहते हैं, अपने गांव से चलकर जगदलपुर आते हैं, कभी पैदल से, कभी एक गमछा में कपड़े बांधकर, कभी बच्चों के हाथ थामकर। सब जगह से लोग इस सीक्रेट रिचुअल का हिस्सा बनने के लिए पड़ते हैं। हर कदम पे ढोल बजता है, लोगों के मुंह से श्लोक निकलते हैं, कुछ लोग नाचे जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ नजर झुका के पूजा में इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनरी सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि एक डिवाइन जर्नी होती है जो हर किसी को अपनी तरफ खींचती है। और बस यही वो मोमेंट है जब जगदलपुर का साइलेंट लुक डिसअपियर हो जाता है और ये शहर एक वाइब्रेंट एनर्जी में डूब जाता है। फेस्टिवल के बीच में और भी बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, जैसे कलश स्थापना, जहां होली अर्न्स को जगह जगह पे टेम्पल्स में स्थापित किया जाता है, जैसे माउली टेम्पल, दंतेश्वरी टेम्पल और कंकलिन टेम्पल। फिर होता है देरी गड़ाई, जहां पिलर्स को ट्रेडिशनल टाउन हॉल के बाहर पोस्ट किया जाता है। और कोई यूनिक रिचुअल जैसा कि काचन गाड़ी, जहां एक छोटी बच्ची जो मिर्गिन महारा कास्ट से होती है, उसे माना जाता है कि वो काचन देवी का मीडियम है। वो कांटों के झूले पर जाती हैं, तलवार को हाथ में लेती हैं और फिर राजा को तलवार गिफ्ट कर देती हैं। इससे सिंबॉलिकली ये साइन मिलता है कि फेस्टिवल का इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो गया है। फिर आता है भीतर रैनी और बाहर रैनी, जहां रथ को पहले टेम्पल के अंदर और फिर पैलेस के लायन गेट तक ले जाया जाता है। हर कदम पे ये दिखाया जाता है कि पूरा प्रोसेस किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड, रिचुअलिस्टिक और ट्रेडिशनल है, बिना किसी मॉडर्न गिमिक और बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के। और इन सब में सबसे वाइब्रेंट मोमेंट होता है रथ यात्रा का, जहां ये मैसिव वुडन चैरियट बनता है, कभी 4 पहियों वाला फूल रथ, और फिर आखिर में वो एक 8 पहियों वाला विजय रथ बन जाता है, जो जगह जगह से कम्युनिटी के हाथों से खींच के निकाला जाता है। और ये सिर्फ एक चैरियट नहीं, बल्कि ट्राइबल कल्चर की एक मूविंग स्कल्पचर होता है, जिसे लोग पूरा एटीट्यूड और रेवरेंस से चलाते हैं,
एंड वो भी अपने शरीर की स्ट्रेंथ से, अपने होश से, अपने साथियों के साथ कोऑर्डिनेशन से और अपने दिल की फेथ से। और जब ये रथ एक दफा पूरे शहर के बीच निकलता है तो बाजार, गलियां, मॉस्क और छोटी दुकानों से लोग निकलकर इस प्रोसेशन का हिस्सा बनते हैं। कभी ढोल की बीट फॉलो करते, कभी भजन सुनते, कभी साइलेंस में हेड बाव करते, क्योंकि ये प्रोसेशन किसी परेड जैसा नहीं बल्कि एक कलेक्टिव स्पिरिचुअल परफॉर्मेंस लगता है जो नेचर, गॉडेस और ट्राइबल यूनिटी का एक सुप्रीम टेस्टिमनी देता है। इस फेस्टिवल में आपको म्यूजिक, साइलेंस, डिवोशन और केओस सब एक साथ मिलेगा। एक तरफ एक सेक्रेड रिचुअल चल रहा होता है जहां होली हिम्स गाए जा रहे होते हैं, वहीं एक तरफ ट्राइबल डांसेस, शेमैनिक सॉन्ग्स, फ्लूट्स का मेलोडी, ट्रेडिशनल बीट्स, ड्रम्स और नगारास का रिदम हार्ट को वाइब्रेट करता है। फिर कोई जगह बिल्कुल साइलेंस रहती है जहां लोग सिर्फ गॉडेस की पूजा में हो जाते हैं, अपने मन की बात उस देवता के सामने पेश करते हैं। कोई अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आता है, कोई लाइफ के ब्लेसिंग्स मांगता है। सब भी एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं, एक टेम्पररी सोसाइटी जहां कास्ट, क्रीड, भाषा सब फेड हो जाते हैं और रिलीजन, कल्चर और रिस्पेक्ट डोमिनेंट हो जाता है। और एंड में जब ये 75 डेज पूरे होते हैं तब फेस्टिवल एक फेयरवेल मोमेंट यानी ओहड़ी से कंक्लूड होता है, जहां देवी को फेयरवेल दिया जाता है, उनके पैलिक्विन्स और अम्ब्रेला को फिर से लौटाया जाता है और फिर शहर वापस साइलेंट मोड में चला जाता है। बट वो साइलेंस अब पुरानी साइलेंस जैसे नहीं रहता, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की साइलेंस होती है। एक साइलेंट ग्रैटिट्यूड, एक साइलेंट रिमेम्बरेंस, एक साइलेंट डीप इमोशनल इम्पैक्ट जिसे हर व्यक्ति अपने अंदर कैरी करता है। बस्तर दशहरा जैसे सेलिब्रेशन ने शहर के हर कोने में एक नई कहानी, एक नई लेगेसी छोड़ दी होती है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ जगदलपुर तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि वहां आकर हर एक विजिटर के दिल में बस जाती है और जो साल भर वेट करती है कि दोबारा वो 75 डेज आएं और ये सेक्रेड ट्रेडिशन फिर से जिंदा हो। तो दोस्तों, बस्तर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक याद है जो साल में सिर्फ एक बार जिंदा होती है। एंड अगर आपको हिस्ट्री के ऐसे अनटोल्ड चैप्टर्स पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके शहर या गांव में ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो यूनिक है। एंड हाँ, ऐसे और पावरफुल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।